अस्सलाम वालेकुम। जी, लेक्चर 8 है ये जीबीओबी का, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को आपने ढूंढ के कैसे उनसे रब्ता करना है। तो थोड़ा सा एक मैं कन्फ्यूजन जो थी कुछ दोस्तों के जहन में, ये करेक्ट कर दूं। गेस्ट पोस्टों के अंदर हम ये करते हैं, जो ये सारा बिजनेस आइडिया था इसके अंदर ये था कि एक तरफ तो आप ऐसी वेबसाइट्स सर्च करते हैं जिन पे आपने गेस्ट पोस्टें कल को लगवानी हैं अपनी, और दूसरी तरफ आप ये भी करते हैं, क्लाइंट्स ढूंढते हैं। क्लाइंट्स ढूंढने के तरीके हमने सीखे थे जो फाइवर के ऊपर भी हैं, और इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा कि फेसबुक के अंदर आपने कैसे क्लाइंट्स के साथ बातचीत करनी है, और क्लाइंट्स आपने ढूंढने हैं, उनसे बातचीत करके आपने कल को वहाँ पे ऑर्डर्स लेने हैं। तो इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप जैसे पहले वेंडर साइट्स ढूंढ रहे थे, जो शायद लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 था हमारा, वेंडर साइट्स आप सर्च करते हैं। तो अब आप सर्च करेंगे ऐसी वेबसाइट्स जो पोटेंशियल क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं। पोटेंशियल क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हम कैसे सर्च करेंगे, ये देखिए ज़रा। हम चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ, और इसको यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमने क्लाइंट की वेबसाइट्स को सर्च करना है। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये हमारा लेक्चर प्लान था ये वाला, कि सबसे पहले थी ओरिएंटेशन थी, सेकंड लेक्चर था फाइंडिंग गेस्ट पोस्ट टारगेट साइट्स, थर्ड लेक्चर था चेकिंग एसईओ मैट्रिक्स ऑफ टारगेट साइट्स, फोर्थ था आउटरीचिंग गेस्ट पोस्ट टारगेट साइट्स। हमने सारे लेक्चर कर चुके हैं ये वाले। इसके बाद था स्प्रेडशीट वर्क, कैसे उसको स्प्रेडशीट में आपने सेव करना है। फिर था सेलिंग गेस्ट पोस्ट ऑन फ्रीलांस फ्रीलांस फोरम्स। इसके बाद हमने पिछला जो लेक्चर किया है वो सेलिंग गेस्ट पोस्ट ऑन फेसबुक। तो आज का हमारा लेक्चर है आउटसोर्सिंग एंड सेलिंग गेस्ट पोस्ट्स। और अगले इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स होंगे कि आपने अपनी ज़ाती वेबसाइट बना के आपने किस तरह से उनको कल को वहाँ से पैसे कमाने हैं। वहाँ पे आपको इंक्वायरीज़ आएंगी, जैसे मैं अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ कि वहाँ पे इंक्वायरीज़ भी आती हैं। तो इंशाल्लाह अगले 9th और 10th लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे ये चीज़ डिस्कस, जहाँ पे आपकी जो पेन थी फाइवर वाली या कुछ और चीज़ों वाली इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी ज़ाती वेबसाइट के ऊपर भी इंक्वायरीज़ आएंगी, वहाँ पे आप इंशाल्लाह पैसे कमाएंगे। तो दिखाऊँ आपको कैसे आप सर्च करते हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स। मेरे पास फ़र्ज़ किया जो गेस्ट पोस्ट साइट्स हैं, कोई टेक वाली साइट्स हैं जिनमें गैजेट्स हैं, कंप्यूटर की चीज़ें हैं, इसमें ऐसे रिलेटेड वेबसाइट्स मैंने टेक की काफ़ी इकट्ठी कर ली, जो कि मैंने लेक्चर 2, 3, 4 में इकट्ठी की थी। तो मेरी एक लिस्ट बन चुकी है जिसमें टेक की कोई 50 वेबसाइट्स हैं, या 30 या 20 या कुछ भी। तो बेहतर है कि 20 से ऊपर हों उस निश के अंदर। तो आप इसको ऐसा कीजिएगा, उस निश को सर्च कीजिएगा इसमें, उस निश से रिलेटेड चीज़। फॉर एग्जांपल बेस्ट स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच ही कर लीजिए फॉर एंड्रॉयड, और आगे मैं करता हूँ यूज़र्स। कोशिश कीजिए ज़रा लंबा कीवर्ड आपका हो जिसको सर्च करें। लंबे कीवर्ड से होगा क्या, ऐसी वेबसाइट्स जो बड़ी वेबसाइट्स होंगी वो वहाँ पे नहीं आएंगी, तो जो दूसरी वेबसाइट्स हैं कुछ और, वो वहाँ पे आएंगी, जो छोटी वेबसाइट्स भी हैं। तो इनके आप लोग कीजिएगा रैंक चेक। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इनको बैच में जाऊँगा, जैसे हमने लेक्चर 4 के अंदर किया था बैच एनालिसिस में। तो यहाँ पे जाके वेबसाइट चेक करता हूँ, ये वाली वेबसाइट, इसकी अपनी कोई रेटिंग कितनी है, इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है। अगर इसकी ट्रैफिक अच्छी होगी तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं होगी तो हम लोग कुछ और करेंगे। ये मैंने पहली वेबसाइट इसमें डाली, तो दूसरी वेबसाइट भी इसमें डालते हैं। टॉम्स गाइड टू 10 बिजनेस, ये बड़ी वेबसाइट्स हैं, पीसी मैग, ये सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मैं इनको नहीं छेड़ता। आप आस्ता आस्ता खुद जानेंगे कि बड़ी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। तो हम लोग तो खैर इनको देखते हैं, इनको पहले से हमें पता है कौन सी वेबसाइट्स बड़ी हैं कौन सी छोटी हैं। लेकिन आप चाहें तो इनको एचआरएफ के अंदर डाल के चेक कर लीजिए, जिनकी ट्रैफिक अच्छी होगी वो बड़ी वेबसाइट्स हैं। तो मैंने ये वेबसाइट ये भी निकाल ली। ये निकाल के मैंने इसके बाद कुछ नेक्स्ट पेज के ऊपर गया। अच्छा, पता है कि मोस्टली आपको जो क्लाइंट्स होंगे वो सेकंड पेज पे होंगे या थर्ड पेज पे। जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनकी वेबसाइट से असल में रैंक नहीं कर रही। आप उनको इसलिए कहेंगे कि गेस्ट पोस्ट लगवाइए, ये इंशाल्लाह रैंक करेंगी, तो आपको इसमें पैसे आएंगे, फ़ायदा आपका होगा। तो इसलिए आप सेकंड पेज पे जाकर चेक कीजिएगा, या थर्ड पेज पे। ये एन वाई टाइम्स और एन वाई टाइम्स, वाइल्ड, बिजनेस इंसाइडर, ये बड़ी वेबसाइट्स है। सी नेट, फोर्ब्स, यहाँ पे तो भरी पड़ी हैं। हमें छोटी वेबसाइट चाहिए जो इनके मुकाबले में ना हो। तो मैंने इसको भी किया, इसका भी डोमेन निकाल लिया यहाँ से।
इसको मैंने यहाँ पे डाला HR के अंदर। फिर ये साइट चेक की, इसको भी हमने ऐसे ही किया यहाँ पे। तो चलिए, मेरे पास 4 वेबसाइट्स अगर हो जाएंगी तो इसके बाद चेक करते हैं इसको, इनका रिज़ल्ट क्या है। इन साइट्स को हमने चेक किया तो इनके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छी खासी ट्रैफिक पहले से मौजूद है। दैट मीन्स कि ये जो थी, शायद इनको हमारी सर्विस की ज़रूरत ना पड़े, इनका तो अपना DR अच्छा खासा है। तो हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट्स ढूंढेंगे जो वेबसाइट्स पे ट्रैफिक इतनी ना हो, या हम लोग कोई चौथे पाँचवें पेज पे चलते हैं फिर, जहाँ पे छोटी वेबसाइट, सैमसंग की डायरेक्ट साइट आ रही है पे यूट्यूब, तो दराज वाली वेबसाइट आ रही है रिव्यूड। यहाँ पे तो काफ़ी कंपटीशन है, फॉर वुमेन इन 2020। इसमें शायद कैसी वेबसाइट निकल आए। साइट तो लगती है शक्ल से बड़ी है, लेकिन देखते हैं, आगे चलते हैं। शायद ये साइट भी काम कर जाए। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि असला पता चलेगा HR टूल के अंदर डाल के कि वेबसाइट कैसी है, इस पर ट्रैफिक थी बड़ी कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया लेके यहाँ पे, जैसे मुझे लगती है साइट छोटी है, ये भी साइट नाम से लगती है शायद छोटी हो। तो इस वेबसाइट को भी हमने किया ऐसे, और यहाँ पे डाल लिया HR के अंदर, और इसको भी हमने यहाँ से, रेट तो खैर को बड़ी वेबसाइट है, इस शक्ल से मुझे लगता है कि बड़ी वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे इसमें आए, टेकडार बड़ी वेबसाइट है पहले से, स्टाइल क्रेज़ PC में बड़ी वेबसाइट है। द टेक लॉन्च भी चेक कर लेते हैं। ये साइट भी लगती है बड़ी है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। लगती खैर ये भी बड़ी है, जिसको तो देखो लगती साइट बड़ी है, तो शायद ज़रूरत ना हो हमारी सर्विस की। अगर ऐसा होता जाएगा, हम अगले पेज पे चलते जाएंगे, चेक करेंगे इंशाल्लाह, जो भी साइट ऐसी हमें मिलेगी जिस पे चांसेस होंगे कि हम उसको सेलेक्ट कर सकें। इस तरह से एक बार आप लिस्ट बिल्ड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा आपको काफ़ी फ़ायदा इसका पहुंचेगा। एक बार आप ऐसी लिस्ट बना लीजिए, कोई 100, 200, 300, 400 की। तो ये है, ये देखें जहाँ पे आती है ना बायर्स गाइड टाइप, जिनके ऊपर ऐसे हो या उनके किसी आर्टिकल में कहीं लिखा हो, तो ये भी वेबसाइटें वही हैं जिनको आपकी शायद सर्विस की ज़रूरत पड़े। और ऐसा भी होता है कि जो वेबसाइट्स बड़ी हों कई, जिनके ऊपर ट्रैफिक भी होगी, तो उन वेबसाइट्स को भी चाहिए होता है बाज़ बात गेस्ट पोस्टिंग, चाहते हैं मज़ीद हम सर्वाइव करें वहाँ पे, मेंटेन कर सकें अपनी रैंकिंग को, या हम मज़ीद बेहतर रैंक करें, तो इसलिए उनको भी चाहिए। इसलिए हर किसी साइट को आप ऐसे इग्नोर मत कीजिए। तो ये इतनी वेबसाइट्स होगी, हमने इनको सर्च में डाला और किया एनालिसिस इनका। तो इसमें देखें, ये साइट तो खैर काफ़ी बड़ी है, इसमें तो खैर 2,15,00,000 इसके ट्रैफिक है इसकी पर मंथ, बहुत बड़ी ट्रैफिक है। ये है 31,000 की ट्रैफिक इसमें, गुड है। ये 64,000 वाली ट्रैफिक है, ये भी गुड है। ये देखिए वेबसाइट है, इसको भी कर सकते हैं आप। तो आपने करना ये है, जैसे कि एक्सेल शीट थी आपकी पहले जो आपने बिल्ड की थी उसके लिए, गेस्ट पोस्ट वेंडर साइट्स के लिए, तो आपने इनको करना है ऐसे, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें सबसे पहले तो डोमेन डालिए, जो डोमेन्स आपको यहाँ पे मिले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, इनको ट्रैक भी करना है हमने कि। और कौन सी वेबसाइट थी, एक वेबसाइट थी ये वाली, टेक लॉन्च, इसको भी डालिए यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे ये बैच में, और तीसरी वेबसाइट थी ये वाली, सुपर वॉचेस,
तो 3 हमें वाचेस तो ऐसी मिल गई, 3 वेबसाइट्स मिल गई जिनको हम पोटेंशियली यहाँ पे करेंगे अप्रोच। तो इसके बाद देखते हैं और किसको पॉसिबल है अगर हमने करना हो। मेरे ख्याल में इसको भी ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये वेबसाइट उस लेवल पे होगी जहाँ पे शायद वो कोई 25-30 हज़ार 40 हज़ार डॉलर कमाती होगी ये वेबसाइट। अगर ये इतने पैसे कमाती है तो फिर इसको लगाते भी मौत नहीं पड़ती इसको। शायद ये भी आपका क्लाइंट हो, तो मैं इसको छोड़ता नहीं। आपने एक मेल ही करनी होती है इनको। ये अब मैं इसको ये कॉलम को जो सेट करता हूँ डोमेन, उसके बाद इसको हम करते हैं कि डीआर, इनके डीआर उठा लीजिए, ट्रैफिक, इनके ट्रैफिक उठा लीजिए, और इसके बाद इनका कॉन्टैक्ट सोर्स ये कर लीजिए, कॉन्टैक्ट स्टेटस, इसके बाद कॉन्टैक्ट डेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह की शीट में आप आहिस्ता आहिस्ता से तलाश कीजिए। देखिए मैंने स्मार्ट वॉचेस सर्च किए हैं, तो इसमें आगे भी और साइट्स होंगी काफ़ी पेजेस पे जिनको शायद आपकी सर्च चाहिए। तो आप स्मार्ट वॉचेस के अलावा और भी चेक कीजिए, कैमरा चेक कीजिए, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं जो जिनमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे इनको सर्च कीजिएगा। तो आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो शायद आपके क्लाइंट्स हों। और आप माउस चेक कीजिए, कंप्यूटर माउस, माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, स्मार्टफोन्स या फिर ब्लूटूथ डिवाइसेस। ऐसी कई चीज़ें हैं कंप्यूटर की जिनको आप बारी बारी सर्च कीजिएगा, लेकिन बेस्ट के साथ। क्योंकि जो फिल्म मार्केटर्स हैं इनकी वेबसाइट्स मोस्टली इन कीवर्ड्स पे रैंक करती हैं जो बेस्ट के साथ आते हैं, जैसे बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, बेस्ट कंप्यूटर माउस फॉर गेमिंग, तो बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा फॉर यूट्यूब। तो इस तरह के इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जो बेस्ट जिसमें सबसे पहले आता है। तो ये लोग वही हैं जो मार्केटर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं। अब आपको ये बनता है कि आप इनको कैसे अप्रोच करते हो। अब देखिए मैंने ये वेबसाइट थी ये वाली, इस वेबसाइट को मैंने अगर करना होगा अप्रोच तो मैं इसका कॉन्टैक्टस पे जाके तो इसका निकालूंगा कि कैसे मैं इसको अप्रोच करूं। इसका कॉन्टैक्टस कहाँ पे है, यहाँ पे दिया नहीं इसने। कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से इससे मैं रब्ता कर सकूँ, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फेसबुक का लिंक है इसका। इस तरह की वेबसाइट हो तो मैं काम ये भी करता होता हूँ बात का, ऐसे शायद उसका पेज आ जाए। ये देखें, ये तरीका अच्छा ना। मुझे पेज उसका नहीं मिला तो मैंने इस तरह सर्च किया इसको, ये पेज पे मैं लैंड कर गया। और इस पेज के ऊपर इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इंडिया की वेबसाइट है, दिल्ली वाली। तो इसको भी आप यहाँ पे पुट कीजिएगा ऐसे। इसके बाद इसका जो डीआर था, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ड्राइड के नाम से वेबसाइट है, एक्सट्रीम ड्राइड। ये इसका डीआर था 2.9 और 6705 इसकी ट्रैफिक थी। तो 6705 और इसके जो 2.7 था इसका डीआर। तो इसमें सॉरी यहाँ पे जाएंगे हम, ये शीट थी हमारी। तो 2.7 2.9 इसका डीआर है। डीआर इसका कम है, लेकिन ये देखें कि लाजमी नहीं कि डीआर हो किसी वेबसाइट का तो वो रैंक करती है। इसके पास ट्रैफिक है कोई 6,75,000, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में इसके पास पीछे जो ट्रैफिक असल में आती होगी, ये तो एक एस्टिमेट है एचआरएफ का जो कई बार गलत भी होता है। शायद इसके पास कोई 20,000 ट्रैफिक होगी और ये लोग कमाते होंगे पैसे अच्छे खासे इससे, इस वेबसाइट से। तो इनको भी आप अगर सेल करते हैं तो मुमकिन तौर पर ये आपसे सर्विस लेंगे कल को, शायद लंबी सर्विस चले आपकी इनके साथ। इसका स्टेटस जो है अभी खाली छोड़ देंगे। जब आप इनको ईमेल करेंगे तो ईमेल के साथ ये है कि स्टेटस का चेंज कीजिएगा कि मैंने इनको ईमेल सेंड की है पहली। तो हम कहेंगे फर्स्ट ईमेल सेंड, इसको जब मेल करेंगे। मैं इसको मेल कैसे करूँगा, मेल करूँगा मैं ऐसे, एक मैंने कंपोज किया और मैंने किया इसको ऐसे टू में, ए बिग थैंक्स
इसके दो तीन तरीके इसके होते हैं इनको आउटरीच करने के। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट उनको आप ऐड मत सेंड कीजिए, तो आप उनको किसी ऐसे तरीके से सब्जेक्ट लाइन ऐसे लिखिए जिससे वो अलर्ट हों और आपकी ईमेल को खोल के पढ़ना शुरू करें। तो मैं कुछ थोड़ा सा ट्राई करता हूँ डिफरेंट, ज़रा मैं करता हूँ माई एफिलिएट वेबसाइट वर्सेस योर्स, आई एनालाइज्ड बोथ। तो वो बंदा समझेगा कि मैंने अपनी वेबसाइट की मैंने उससे मुकाबला किया है, तो ये क्या चीज़ है, शायद उसको खोले। तो मैं इस तरह के ईमेल लिख के तो उसको मैं फिर करना शुरू करूँगा। मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। वेबसाइट का उसको मैं यहाँ पे मेल ये इसका एड्रेस भी दे दूँगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में ऐसे। तो वेरी, इसको नहीं चाहिए, मेरे मुँह कर दें इसको, जो इसका ये आता है स्क्रीनशॉट आता है। अच्छा, I analyzed your website with mine and found that you have less traffic and less domain rating, uh, even you domain rating, but your website looks like it has a lot of potential. Why don't you rank your website for more keywords and earn more money? अच्छा, खैर ये ईमेल्स का ये होता है कि आप डिफरेंट डेटाबेस में करते हैं लिख के, किसी को कोई इंट्रीग करती है, किसी को कोई इंट्रीग करती है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर अंदाज ज़रा कि थोड़ा सा अलर्ट वो हो, उसको ज़रा पहले पढ़ ले कि मैंने किसकी वेबसाइट से किसको मैंने किया कंपेयर किया है। तो मैंने इसलिए टाइटल इसका ये लिखा सब्जेक्ट लाइन में। तो मैं इसको आगे लिखता हूँ, आई एम ए फुल टाइम affiliate marketer, and for my own websites I outreached hundreds of high DRPA and high traffic websites. My outreach worked well and my websites are banging other websites and climbing tremendously and making me good amount of money. तो ये मेरे इसके बाद I started selling my guest post service since last year. Before that it was my secret
source to rank rapidly in Google सर्च। सर्च कहते हैं सर्च इंजन को, जो पेजेस हैं इनको सर्च भी कहते हैं। इनको सर्च में, सर्च से मुराद है कि सर्च के पेज के ऊपर आना, तो इसको SERP भी कहते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई हैव 20+ websites with 50+ DR and more than 5K traffic per month. There are other guest post opportunities too, but let me know if you are interested. I will show you my list. अच्छा, ये होगी हमारी ईमेल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो ईमेल हमारी है, मैं इसकी कॉपी भी कहीं लगा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके, ताकि अगर आपको कहीं से कोई कॉपी करना पड़े ऐसी ईमेल को, या थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़े इसको, तो आप इसको फाइन ट्यून कर सकें और इसको इस्तेमाल कर सकें अपनी कैंपेन्स के अंदर। अब इसमें जो आईडी था ये था, अगर आपके पास फ़र्ज़ किया ऐसी वेबसाइट्स आप 200 तलाश करें, जैसे आपने पहले वेंडर साइट्स तलाश की थी 200, तो आपको इसमें 3 से 5% आपको रिजल्ट इसमें कोई आएगा जो इंशाल्लाह ताला आपसे डील करेंगे गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स की। तो बाकी आपकी इंक्वायरीज इंशाल्लाह ज़्यादा होंगी, जो लोग शायद कल को आपसे रब्ता करें। अब फ़र्ज़ किया एक आपको जो क्लाइंट है अगर मिल जाता है इसमें 100 वेबसाइट के पीछे, फ़र्ज़ किए 5 वेबसाइट्स, तो 200 के पीछे आपको 10 वेबसाइट से अगर आपको गेस्ट पोस्ट के ऑर्डर कोई 15 से 20 ऑर्डर्स पर साइट मिलते हैं, पर क्लाइंट मिलते हैं, तो इमेजिन कीजिए कितना काम होगा। और ये लोग वो होंगे जिनको हाई क्वालिटी चाहिए होंगी, इनके पीछे मार्जिन भी होगा, ये प्राइस भी अच्छी पे कर सकेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एस्टिमेट दूँ इसका, कि अगर 10 आप के क्लाइंट्स निकलाएँ इसमें से, और 10 क्लाइंट्स को अगर 10 अगर उनको वेबसाइट्स चाहिए, 10 गेस्ट पर्सन चाहिए, जबकि ये पहले बैच में होगा। आइंदा भी इंशाल्लाह अगर आपसे हैप्पी हैं तो करवाते रहेंगे काम। एफिलिएट मार्केटर्स काम छोड़ते नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर एवरेज आपने $100 में अगर उनको सेल किया कोई गेस्ट पोस्ट, जिसकी आपको कॉस्ट पड़ती होगी शायद $30-40, तो आप देखिए कि $10 का आपको काम इसमें मिल सकता है। और वैसे मैंने बड़ा इसका मिनिमम इसका जो हिसाब लगाया, मेरे ज़ाती ख्याल में तो जो 10 क्लाइंट्स अगर आपको मिल जाएँ तो ये फ्यूचर में आपको काम देते रहते हैं और काफ़ी काम आपको चलता रहता है। आपने आहिस्ता आहिस्ता करना ये है कि इन्हीं तरह के क्लाइंट्स को 20 से 25 पे ले जाना, जो वक्तन फ़वक्तन आपको काम दें। और वो मार्केटर्स असल में ठहरते नहीं हैं, वो करते क्या हैं कि एक उनकी वेबसाइट है, इसके बाद वो दूसरी साइट स्टार्ट करते हैं, तीसरी स्टार्ट करते हैं। अक्सर मार्केटर्स कई वेबसाइट्स के मालिक होते हैं, तो इसलिए उनको आज सर्विस चाहिए किसी एक के लिए, जबकि एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए बात करें उनको सर्विस कितनी चाहिए, उनको 100-100 200 चाहिए गेस्ट पोस्टिंग। तो मुमकिन है वो आपको यकमुश्त ऑर्डर ना करें, वो 5 6 10 आपको ऑर्डर कर दें पहले बैच में, तो आइंदा आपको फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ऑर्डर। लेकिन ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म काम चल सकता है। तो ऐसे चंद क्लाइंट्स अगर आपको अच्छे मिल जाएं, आप बस ये देखिए कि अगर आपके 6 माह भी अगर लग जाएं ऐसे किसी काम पे जिसमें आपने कोई 20-30 क्लाइंट्स ऐसे ढूंढे हों, तो आपकी इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा की 5-10 साल की शायद लाइफ बेहतर हो जाए इसमें, जिसमें आप अच्छी तरह से पैसे कमा लेंगे और कमाते रहेंगे। तो इस तरह में आप बड़े और काम कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लाइंट्स इस तरह से ढूंढते रहिए और क्लाइंट्स इसमें बिल्ड करते रहिए और उनसे पैसे कमाते रहिए। अब जहाँ तक बात है इन क्लाइंट से डील करने की, जब भी आपकी इनसे बातचीत चलेगी, तो सबसे जो अच्छा सोर्स है जो ट्रांज़ैक्शंस का जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो है payoneer.com। जिन लोगों ने नहीं देखा तो payoneer.com, ये वेबसाइट जो है आपको पाकिस्तान में ही डेबिट कार्ड देगी। वो डेबिट कार्ड मेरे पास शायद अभी होगा तो मैं दिखाऊं। ऐसे का कार्ड जो है आपका इंशाल्लाह कल को आएगा। और इस वेबसाइट में मेरे पास यहाँ पे कार्ड इसके पड़े हैं, ये कार्ड है ये। तो ऐसे का आपको कार्ड मिलता है इस पेनियर से, और ये कार्ड आप कल को किसी भी पाकिस्तान में एटीएम पे मारेंगे तो आप इसको कैश कर लीजिए, या फिर आप इसको
चाहे अर्निंग चाहे स्पेंड कीजिए। और यहाँ पे पैसे लेने देने काफ़ी आसान है पेयोनियर के थ्रू। इनकी जो सेटअप सारा पाकिस्तान के अंदर भी है। जब पाकिस्तान में विड्रॉ करते हैं पैसे, आप चाहे इनके पेयोनियर अकाउंट से डायरेक्ट विड्रॉ कीजिएगा अपने बैंक अकाउंट में, तो ये चंद एक मिनट्स के अंदर आते हैं पैसे। लिहाजा पाकिस्तान में जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, इनमें सबसे बेहतर तरीन सर्विस फ़िलहाल पेयोनियर की है और सबसे पॉपुलर भी यही है। मैं खुद यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी इसको ज्वाइन कीजिएगा, फ्री है। और इसके साथ आपको मिलेगा साथ में अमेरिकन बैंक अकाउंट और साथ में यूके वाला बैंक अकाउंट। और मेरे पास तो खैर अब 5 हैं। आई डोंट नो ये बाकी नए अकाउंट्स में ये कितने बैंक अकाउंट्स देते हैं। मुझे अमेरिका में 2 अकाउंट्स मिले हुए हैं। तो मैं क्लाइंट से ये भी कहता हूँ भाई मुझे बैंक में पे कर दो। वो अपने जैसे अमेरिकन क्लाइंट्स हैं अपने बैंक में पे करेंगे, मेरे अकाउंट में आ जाएगी यहाँ पे। पियोनियर के लिए लाजमी है कि आपके पास या तो $30 आपने फाइवर पे कमाए हों और पहली बार आप वहाँ से विड्रा करें। तो विड्रॉ करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे पियोनियर का एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ये लोग कार्ड सेंड कर देंगे। अदरवाइज़ आपको कोई एक $100 का क्लाइंट चाहिए, यहाँ पे $100 की ट्रांजैक्शन चाहिए, जो फर्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन हो, जो कि आपकी इनवाइस के थ्रू हो। क्लाइंट का अपने काम की उसको इनवाइस सेंड कीजिए। इसके अंदर इनवाइस का तरीकाकार भी है। इनवाइस सेंड कीजिएगा, क्लाइंट आपको पे करेगा तो आप क्वालिफाई कर देंगे पहले क्लाइंट के बाद। इंशाल्लाह फिर आपको मिलेगा एटीएम कार्ड पाकिस्तान में। उसके बाद आप फिर चल सो चल कमाइए जितना चाहे। गेस्ट पोस्टिंग के मतलब बताऊँ आपको फिर दोबारा से, ये मेरी फेवरेट तरीन फील्ड है और मैं बाकी सारे काम आजकल छोड़ के सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और साथ में जीबीओबी वाला काम ही कर रहा हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी इसको सीरियस नहीं लिया, उनको बताऊं कि इसमें हमारे चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसे कमाना शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, तो उन्होंने यही सारी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की हैं और इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ वो पैसे कमाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे उनके पैसे बढ़ेंगे और वो भी उन लोगों में होंगे जैसे कि मेरे पास वो 14 साल का एक छोटा सा बच्चा था। आज वो जवान है, आज उसके पास पैसे भी हैं और उसकी शादी भी हो चुकी है। उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिएगा कि चैनल को अगर आपने नहीं किया, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इसके नीचे देखिएगा ज़रा, फेसबुक का लिंक भी है ग्रुप का, इसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हों तो आप इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। मेरे अगर व्हाट्सएप पे अगर आप करना चाहें तो मुझे प्लीज़ कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, मुझे वॉइस मैसेज सेंड कीजिएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगा, सैटरडे संडे छोड़ के। सैटरडे संडे को मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ जो आपके लिए मुफीद हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।